The placement season for students at IIT Bombay has concluded. 25% of the students could not find a job. The lowest salary on offer was 4 lakh rupees per annum. This has dropped by more than 33% from 6 lakh per annum. वर्ष 2023 में IIMS अहमदाबाद ने प्लेसमेंट के बाद अधिकतम सैलरी 1 करोड़ 8 लाख रुपए ऑफर की गई थी, जबकि 2024 में ये घटकर 54,80,000 रुपए रह गई है। दोस्तों अभी न्यूज़ आया है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि IIT बॉम्बे में विच इज़ प्रीमियर कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया, IIT बॉम्बे पवई में लाजवाब कैंपस है, लाजवाब स्टूडेंट्स। यहाँ की लोएस्ट सैलरी पहले 6 लाख से कम नहीं गई है बहुत टाइम से। इस बार लोग 4 लाख की सैलरी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं IIT बॉम्बे से। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको प्लेसमेंट दिलाए। तो अगर आप अनप्लेस भी हो अच्छे कॉलेज में तो कई बार ऐसा होता है कि शायद आप में वो फिटमेंट नहीं थी कंपनी के साथ, या फिर आप में कुछ स्किल में लैगिंग है, तो हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट थोड़ा लेट से मिले कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन ओवर हो जाने के बाद भी। कुछ 1 2 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं 400-500 में, लेकिन इस बार काफ़ी लोग IIT बॉम्बे में 4 लाख का प्लेसमेंट ले रहे हैं, 1 2 नहीं। ये इस बार उन लोगों का शायद फॉल्ट नहीं है, उतना कॉलेज का फॉल्ट नहीं है, बल्कि मार्केट का फॉल्ट है। अभी मार्केट उतना तगड़ा नहीं है जितना बहुत पहले रहा करता था। IIMS के लिए तो 2007-8 के पहले, मतलब लेमन ब्रदर्स क्रैश के पहले IIMS का मार्केट बहुत बढ़िया था, फिर वो गिरा, उतना तेज़ी से उतना ग्रोथ से उठ भी नहीं पाया, और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ सालों से मार्केट सही नहीं है। ये वीडियो MBA कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्या हाल है, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है प्लेसमेंट का क्या कारण है कि पैकेजेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊँगा, और 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट का एनालिसिस आपको करूँगा। सबसे पहले दोस्तों ये पता करते हैं कि 2024 में, क्योंकि 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें एक्चुअली प्लेसमेंट्स डाउन हुई है या फिर बस हुआ है, ठीक है, MBA कॉलेज के हिसाब से। तो हम टॉप कॉलेज लेंगे, IIM बैंगलोर हम लेते हैं। IIM बैंगलोर का 2023 में, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए हर MBA कॉलेज का आप जनरली देखोगे कि हर साल से अगले साल एवरेज सैलरी ऊपर जाता है। अब हाँ, मैंने ही कई बार बोला कि बहुत सारे कॉलेजेस इन्फ्लेट करते हैं थोड़ा बहुत सैलरी, लेकिन इन्फ्लेट इस साल किया है तो पिछले साल भी क्या होगा, तो सैलरी बढ़ता है ऐसा देखा गया है अनटिल एंड अनलेस आपका बैच साइज़ बढ़ गया हो। फॉर एग्जांपल IMT गाज़ियाबाद का एक समय बैच साइज़ बहुत बढ़ गया था, कुछ 600 कर गया था, 200 बच्चे बढ़ा दिए थे, 200 के आसपास। तो अब आप 200 नए बच्चे ला रहे हो, पिछले बार आपके पास मान लीजिए 400 ही कंपनीज बच्चों के लिए प्लेसमेंट था, इस साल अब आप 600 बच्चों के लिए प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सैलरी बढ़ेगी बहुत मार्जिन से। तो उस केस में सैलरी, एवरेज सैलरी कम हो चलता है। लेकिन अगर बैच साइज़ सेम हो, अब हम देखते हैं 2023 में IIM बैंगलोर का जो एवरेज सैलरी था, मतलब बैच साइज़ अगर सेम हो, तो क्या होता है दोस्तों कि सैलरी बढ़ती है मोस्ट कॉलेजेस में। हाँ, इन मोस्ट पी स्कूल्स यू विल सी लास्ट ईयर से दिस ईयर सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ा है, 10% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, 15% बढ़ता है। लेकिन अब हम देखते हैं IIM बैंगलोर के केस में, ठीक है, 2023 में एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी लेंगे, विच इज़ अ बेटर फिगर, और IIM बैंगलोर मीडियन सैलरी दिखाता है। इन 2023 IIM बैंगलोर्स मीडियन सैलरी वॉज 33 lakhs पर एनम, 33 लाख, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट 2024 में 32.5 लाख हुई है। तो 50,000 से एवरेज सैलरी कम हुई है, तो हाँ फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि सैलरी बढ़ता है। जैसे अगर आप 2015 की एवरेज सैलरी देखोगे तो कम होगा, हर साल कुछ परसेंट बढ़ता है, इस बार घटा है, तो ज़रूर, वो भी IIM बैंगलोर के लिए जहाँ पे मरते हैं। मैंने IIM बैंगलोर का प्लेसमेंट सीजन विटनेस किया है। IIM विशाखापट्टनम्स फर्स्ट समर प्लेसमेंट्स, जब मेरा भी समर प्लेसमेंट हुआ तो IIM बैंगलोर कैंपस हुआ था। आई हैव सीन द प्लेसमेंट्स इन द कैंपस माई सेल्फ। कंपनीज़ मतलब 3 दिन में 450 बच्चे साफ़ हो जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, होता आ रहा है। और वहाँ पे भी अगर आपका एवरेज सैलरी कम हुआ है, जो प्लेसमेंट कमेटी नहीं चाहती होगी, तो हम ये मान सकते हैं दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट मार्केट ख़राब हुआ है MBA का भी। एक और हम एनालिसिस करते हैं IIM अहमदाबाद का। बैंगलोर का तो मैंने आपको एक नज़रिया दिया, अहमदाबाद का करते हैं। IIM अहमदाबाद का 2024 के प्लेसमेंट्स के बाद मैं आपको एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से बताता हूँ कि यहाँ के जो चेयरपर्सन ऑफ प्लेसमेंट कमेटी थे उस वक्त, अंकुर सिन्हा, वो कह रहे हैं कि दिस ईयर वी विटनेस्ड अ डिक्लाइन वाइल देयर वाज अ डिक्लाइन इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑफर्स। मैनेजमेंट कंसल्टिंग विच हैज़ बीन द मोस्ट सॉट आफ्टर रोल अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कंसल्टिंग में मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, McKinsey, BCG, बेन के मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स। इस बार ये कह रहे हैं कि डिक्लाइन हुआ मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑफर्स, और नीच कंसल्टिंग ऑफर्स इंक्रीज़ हुआ, मतलब जो सॉट आफ्टर रोल आपका था वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो यहाँ भी इफेक्ट आया है। टॉप IIMs में
ABC में और LKI में ज़्यादा अंतर इसी चीज़ का होता है कि ABC में मैनेजमेंट कंसल्टिंग रूल्स, टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग रूल्स, मैं McKinsey, BCG, Bain, Accenture स्ट्रैटेजी, ये ज़्यादा नंबर्स में ऑफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर IIMs। सेल्स मार्केटिंग वगैरह में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता जितना कंसल्टिंग होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि थोड़ा तो इफेक्ट आया है। बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस की। IIM इंदौर में 2024 में एवरेज सैलरी कम तो किसी की भी नहीं है, 25 लाख के आसपास थी। वहीं 2023 में इनकी एवरेज सैलरी 30 के आसपास थी। तो ये तो डिक्रीज़ ऑफ 15% है, जबकि इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये तो साफ जाहिर है कि मार्केट इज़ टफ़। मार्केट इज़ टफ़। 2024 मार्केट वॉज टफ़ एंड अभी भी आप यही न्यूज़ देख रहे हो कि थोड़ा टफ़ मार्केट है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है रूल्स में भी, जो हमने IIM अहमदाबाद के केस में देखा, और सैलरीज़ में भी। और भी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इस प्लेसमेंट सीज़न के बारे में जो गया है। मैं आपको एग्जांपल IIM बैंगलोर का दूंगा। IIM बैंगलोर यार मेरा फेवरेट बी स्कूल ऑल ओवर इंडिया। आई प्रेफर इट ओवर IIM अहमदाबाद एज वेल। हुआ नहीं मेरा एडमिशन वहाँ, लेकिन एक कारण देता हूँ, इतना ट्रांसपेरेंट है ना, इतना ट्रांसपेरेंट मैंने कोई भी स्कूल नहीं देखा है। देखिए इन्होंने अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में लिख दिया है, द प्लेसमेंट वीक दैट एंडेड ऑन February 7, 2024 सो 503 स्टूडेंट्स प्लेस्ड, 13 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन द सब्सिक्वेंट रोलिंग प्रोसेस। मैंने अपने जितना भी मैंने 2 साल प्लेसमेंट प्रोसेस ऑब्जर्व किया था IIM बैंगलोर का, जब मैं IIM विशाखापट्टनम में था, 3 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो जाता है, 3-3.5 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो जाता है। इस बार कह रहा है कि प्लेसमेंट वीक के बाद भी 13 बच्चे बच गए थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो ये सब फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको पता भी पड़ेगा कि प्लेसमेंट होता कैसे है, प्लेसमेंट प्रोसेस होता कैसे है, कितना हार्ड काम करती है प्लेसमेंट कमेटी। प्लेसमेंट कमेटी का तो यार कितना मेहनत लगा होगा, उन्होंने उन 13 बच्चों को पूरा मेहनत कोशिश किया होगा कि प्लेसमेंट वीक में ही ख़त्म प्लेस करवाएं। हाउएवर बिकॉज ऑफ द मार्केट ऐसा हुआ। और भी एक्सेलराई में एवरेज सैलरी डिप हुई, IIM लखनऊ में भी एवरेज सैलरी डिप हुई है। तो टॉप हर बी स्कूल में, अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर का हमने बात कर लिया, एक्सेलराई का बात कर लिया, मोस्ट बी स्कूल्स में सैलरी डिप हुई है। ऐसा नहीं कि बी स्कूल्स ने मेहनत नहीं किया था जब प्लेसमेंट सैलरीज एवरेज कम हो रही थी और प्लेसमेंट में टाइम लग रहा था, और जब वो मेहनत कर रहे थे तो कुछ चीज़ें और मार्केट में आ रही थी जो आपको पता होगा नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ। एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत फेमस हो गया था लिंक्डइन में, जिसमें IIM लखनऊ के प्लेसमेंट के लिए हेल्प मांगी गई थी 2011 बैच के लिए। और ये मैसेज है, देखिए, डियर बैच ऑफ 2011, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, वी आर राइटिंग टू यू टू एड्रेस द करेंट सिचुएशन रिगार्डिंग अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर बैच। 72 talented individuals are currently seeking employment and we are reaching out to the alumni of 2011 batch. Your support is crucial in maintaining the legacy of IIM Lucknow's 100% placement record. तो ये भी फेमस हो गया था। तो ये सब यही है कि यार मार्केट ख़राब है, मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं अब ये भी देखो। मैं खुद IIM विशाखापट्टनम की प्लेसमेंट कमेटी में रहा हूँ, एंड व्हेन आई सी दिस, मैं ये नहीं करता हूँ कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ कि कितना मेहनत करें। मैंने खुद मेहनत किया था, लेकिन लोग कितना मेहनत करते हैं। IIM लखनऊ में होने के बाद भी आप मेहनत कर रहे हो इतना। मैं तो नया कॉलेज में था, तो यार इतना मेहनत करते हैं लोग, एंड इट्स जस्ट द मार्केट दैट दे हैव टू रीच आउट टू दीज पीपल एंड दीज मैसेजेस आर गेटिंग फेमस। इसके पहले कभी ऐसा मैसेज मैंने जब भी MBA किया उसके पहले प्रिपेयर किया नहीं देखा था। हुआ ये है, एक रीज़न जो मुझे कुछ भी स्कूल के लोगों ने बताया है, प्लेसमेंट कमेटी के लोगों ने जो थे अभी हैं, उन्होंने बताया कि मार्केट रिसेशन, मार्केट और डाउन है, ठीक है, स्टॉक मार्केट आप और ये जा रही है, उसको छोड़िए, मार्केट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कोविड के बाद 2022 में क्या हुआ था कि जब कोविड के बाद मार्केट फिर से खुला था, तो कंपनीज एंटिसिपेटेड ग्रेट ग्रोथ एंड दे हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो उस वक्त सैलरीज बढ़ी भी थी, 2022 का प्लेसमेंट अच्छा था। उस वजह से क्या हुआ कि 22 में तो उन्होंने एंटिसिपेट किया कि हम बच्चे उठाएं। जब उन्होंने बच्चा उठाया है बहुत सारे, तो अब एंटिसिपेट करेंगे कि काम ज़्यादा आएगा और मार्केट बढ़ेगी। लेकिन अब उतना काम आया नहीं, उतना ग्रोथ उस तादाद से नहीं हुआ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वजह से अब उन्होंने उन बच्चों, वो खुद लोग जो हायर्ड हो गए, दे आर इन बेंच। कंसल्टिंग कंपनीज अगर कम हायर कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि मैं ऑलरेडी जो हायर कर रहा हूँ उनके पास भी काम लेने का टाइम है, तभी मैं नए बच्चे उतने हायर नहीं कर रहा हूँ जितना करता था। तो वो लोग ही बेंच में अभी हैं, या उनके पास उतना बैंडविड्थ है कि उनको नए बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न, नए MBA ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स विच वन ऑफ द पीपल दैट आई नो सेड कि अभी इस साल इफेक्ट हुआ था मार्केट। सिर्फ इंडियन 2-year MBA नहीं, इंटरनेशनल बी स्कूल्स इंक्लूडिंग ISB में भी इफेक्ट आया है, INSEAD, LBS सब में इफेक्ट हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कर क्या सकते हो, व्हाट कैन यू डू इफ़ यू गो टू एन MBA कॉलेज और ये सिचुएशन अगर परसिस्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से आप कर क्या सकते हो। सी, नंबर 1 इज़ डू नॉट जस्ट रिलाई एंड फील इंटाइटल्ड कि मैं B स्कूल में गया तो अब मेरा तो जॉब प्लेसमेंट कमेटी लगा ही देगा, और जस्ट बिकॉज मैं IIM
लखनऊ आ गया हूँ या IIM इंदौर आ गया हूँ तो मैं 30 लाख की सैलरी तो लेके ही जाऊँगा, और कंसल्टिंग चाहिए तो कंसल्टिंग में लेके ही जाऊँगा। सबसे पहले देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना CV बनाओ। आपका प्लेसमेंट आपके CV पे डिपेंडेंट है। आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा तो ही आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका जो भी है वो उभर के आएगा उस दिन इंटरव्यू में। कंपनीज़ के पास इंटरव्यू में उभर के आ जाएगा, पर यार CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो कैसे उभर के आएगा? तो फर्स्ट आस्क योर सेल्फ, एम आई द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कंसल्टिंग कंपनी? इज़ माई CV एक्चुअली, इज़ माई प्रोफाइल इंटरेस्ट? आपकी प्रोफाइल इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से आपका CV होगा ना। मैंने BBA मार्केटिंग किया, फिर सेल्स में वर्क एक्सपीरियंस लिया मार्केटिंग में, तो यार मैं मार्केटिंग के लिए बना हूँ। मैं फाइनेंस के लिए अप्लाई करूँगा अब गोल्डमैन सैक्स के लिए, जो आई भी नहीं थी हमेशा का इस वक्त, लेकिन अगर मैं फाइनेंस कंपनी के लिए अप्लाई करूँगा, मैं CV मार्केटिंग के लिए बनाया, तो शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? कंपनी सोचेगी ना भाई कि ये क्या कर रहा है, ये मार्केटिंग कर फाइनेंस कर पाएगा? तो आस्क योरसेल्फ कि आपका अभी तक जो आपने किया है लाइफ में, अभी तक आपका जो स्किल्स है, इंटरेस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें आप मैच किस पे ज़्यादा होते हो? उसके लिए आपको लिंक्डइन चेक करना होगा, सीनियर से पूछना होगा कि भाई कैसे लोगों को कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। जैसे कंसल्टिंग, अगर आपके स्पाइक है CV में, कैट्स अच्छा है, ब्रांड नेम्स है, तो आपको शॉर्टलिस्ट करती है। सेल्स एंड मार्केटिंग कम वर्क एक्स वालों को प्रेफर करती है, फ्रेशर्स को प्रेफर करती है। फाइनेंस में एकेडमिक्स का अगेन रोल होता है। तो आपका CV किसके लिए बना है, ठीक है, और जिसके लिए बना है उसको ओपन रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एकेड्स वीक है, आपका वर्क एक्स कम है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, आप में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल है। अब आप फाइनेंस के लिए ही सोच के रखे हो, मान लो फाइनेंस छोड़ो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे या फिर कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, उसमें अगर नहीं हो रहा है, ओपन रहो एक बार के लिए, बी ओपन, गिव दैट फंक्शन अ शॉट इन योर MBA में जब पढ़ोगे, पढ़ के भी लगेगा कि मुझे नहीं करना है तब मत करना, बट एक बार पढ़ के देखो कि क्या मैं इसमें जा सकता हूँ, तो आपको प्लेसमेंट उसमें ज़्यादा मिल सकता है। आई एम सेइंग विद रिगार्ड्स टू प्लेसमेंट, अगेन आइडियली अगर आपको फाइनेंस ही करना है तो भाई सैलरी कम लग रही है तो लगने दो ना, पर मैं आपको सैलरी बढ़ाने का इसमें आपको सीक्रेट और या टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड, अगेन डू नॉट रिलाई ऑन प्लेसमेंट कमिटी इटसेल्फ। आप खुद कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, वो होते रहेंगे भी स्कूल्स में, कॉम्पिटिशन होता रहेगा। कॉम्पिटिशन में आप जीत गए हो और आप इंटरव्यू सीट में बैठ गए हो, आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलेगा, आप फिर इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद PPI मिलेगा। इंटर्नशिप में आपने अच्छा काम किया है तो कंपनी आपको हायर कर लेगा, क्योंकि तब वो आपको देख रहा है कि यार ये बंदा तुम हमें चाहिए। हम अब फाइनल प्लेसमेंट में नहीं जाएंगे, हम समर प्लेसमेंट में हम उठा लेते हैं इस बच्चे को, उसका काम बहुत बढ़िया था। तो सेकेंड इज़ कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करो, उससे भी जॉब ऑफर्स आता है, जैसे HUL का लाइन एक हो गया, बहुत सारे होते हैं। थर्डली, समर इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करना। समर इंटर्नशिप में आपने अच्छा काम किया, आपका मैनेजर ही आपसे इतना इंप्रेस हो गया, वो अपने हेड को बोल रहा है कि यार इसको तो मैं हायर करूँगा, ही इज़ अ जेम, तो आप हायर हो जाओगे भाई, और आप पहले हायर हो जाओगे फाइनल प्लेसमेंट सीजन से, तो तब भी आप उस चीज़ को पार कर देते हो कि अब लोग कम नंबर के रिक्वायरमेंट के साथ आए। हाँ, समर प्लेसमेंट में हायर करें तो ऑलरेडी फाइनल प्लेसमेंट के लिए हायर करेंगे। मैकिन्जी अगर PPO देती है 20 बच्चों को, तो 20 बच्चों को फाइनल प्लेसमेंट के लिए भी उठाएगी, तो आपका यहीं पे परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो आपको पहले उठा लेगी, बाद में कम बच्चों को उठाए भले, है ना, वो बोलेगी ना आई ऑलरेडी नो दिस गाय इज गुड सो इट विल हायर यू। तो ये भी चीज़ आपको करना है, समर इंटर्नशिप का पूरा करना, मेहनत पहले करना है। नेक्स्ट, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ लिंक्डइन वगैरह में। अगर वर्स्ट ऑप्शन है कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, लोएस्ट सैलरी मिल रहा है अराउंड, आप अपना एक लिंक्डइन में ऐसा प्रेजेंस बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ कि अगर आपको एक जॉब कैंपस से ले लेना ही पड़े, एक जॉब कैंपस से ले लो, लेकिन फिर आपका ऐसा पर्सनल ब्रांड रहे कि उस टाइम के बाद और जॉब स्टार्ट होने तक आप मार्केट में छलांग लगाओ तो आपको उससे बेटर जॉब कहीं मिल जाए। तो ये भी एक लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है। हालांकि मैं ये कम बोलूँगा, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि जो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं B स्कूल से, वो बहुत आपके लिए कुशन होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हो, कंपनी और कॉलेज का रिलेशनशिप होता है, वो आपको ट्रेन भी करती है, फिर आपको काम देती है। अगर आप ओपन में जाओगे कोई कंपनी में जो नहीं हो, स्टार्टअप हो, तो शुरू से ही आपको काम कराएगी, सोचेगी यार मैं 25-30 लाख रुपए तुमको दे रहा हूँ तो उतना काम मुझे 1 करोड़ का करके दे। लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऐसा नहीं होता। पीपल नो, कंपनीज नो दैट वी आर गोइंग टू अ B स्कूल, तो दे विल टेक टाइम टू परफॉर्म। हम बच्चे उठाड़े जो लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा देंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मुझे 12 लाख ही मिला, एवरेज मेरे कॉलेज का 20 है और मैं 18 उठा सकता हूँ, तो पर्सनल ब्रांड से उठाओ आप लिंक्डइन वगैरह से। और लेकिन जो मैंने बोला वो देख लेना कि कंपनी रिसर्च कर लेना कि जानती हो वहाँ पे ऑलरेडी MBA ग्रेजुएट्स हो। अगर ऑलरेडी MBA ग्रेजुएट्स होंगे, अगर मैनेजर खुद आपका MBA ग्रेजुएट होगा अच्छा, तो ये सब चीज़ वो जानेगा, ठीक है। तो ये है, आई होप द प्लेसमेंट सीजन बिकम्स बेटर दिस ईयर। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।